क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में बहुपद का जो अध्याय है 2.2 उसके प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि ये आसान तरीका से कैसे बनता है और इसमें क्या क्या फार्मूला प्रयोग में आता है। तो आते हैं सीधे कि ये बनता कैसे उस पे बात करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि आपको एक द्विघात समीकरण आना चाहिए समझ में। जैसे द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण बराबर क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें a का मान a होता है, b का मान b होता है और c का मान c है। इसमें एक दो फार्मूला होता है, जैसे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा फार्मूला है मूलों का गुणनफल, इसको आप अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आपको एक दो फार्मूला बीजीय व्यंजक का यानी अलजेब्रा का फार्मूला आपको आना चाहिए, जैसे कि a² प्लस b² बराबर अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस a इंटू बी। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। ये दो फार्मूला और एक और फार्मूला यूज किया जाता है, कभी कभी आ जाता है AQ प्लस BQ बराबर यानी कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये तीन फार्मूला जो है इस प्रश्न को बनाने के लिए काफी हो जाते हैं और बनाना भी आसान है। ये चैप्टर बहुत आसान है, पहला बात तो ये है, बहुत आसान है। आपको बस थोड़ा सा इसको समझ के चलना है, बाकी ये प्रश्न बहुत आसान बनता है। जैसे कि अगर बात कर लें, कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं इसमें कि हमारा ये फार्मूला काम कैसे करता है। जैसे कि अगर दे दिया x² माइनस 3x प्लस 2 दे दिया। अब इसमें ये अल्फा बीटा क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अल्फा बीटा क्या है कि पहले a बराबर लिखेंगे, a बराबर इसके आगे का जो है तो इसके आगे 1 है, b बराबर माइनस 3 है तो इसको माइनस 3 लिखेंगे, c बराबर 2 है लिख देंगे। अब जैसे कि हमें बोल देगा कि इसे इसका मूलों का योगफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल दे? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपसे निकालने के लिए कह दे तो क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो जैसे कि माइनस 3 तो पहले से है, इसको माइनस कर लेंगे और ए का मान 1 है लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी निकलेगा। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, मतलब c का मान 2, a का मान 1 यानी कि 2। ये बस समझना है। अब आते हैं इस प्रश्न के, जो इस अध्याय के पहले प्रश्न है उस पर बात करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है इसका, चैप्टर बोला है कि निम्नांकित है ना, निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए, शून्यांक ज्ञात करें
अब फिर बोला है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। जांच करें। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि अब पहला प्रश्न दे दिया, इसका सभी एक जैसा प्रश्न है। अब पहला प्रश्न दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पहला है, ये फर्स्ट है। अब यहां दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है, और ये इस बात का ध्यान रखिए कि ये शून्यांक बोला है, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लेना है। आसान है। उसके बाद क्या करना है कि एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 3 अगर जो मतलब बाएं पक्ष में माइनस में है, तो दाएं पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस कर जाएगा। अब इसको x का मान अगर लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं कि प्लस माइनस √3 का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर जो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का बात करें, x बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि एक x का मान आ गया प्लस √3, एक x का मान क्या आ गया, प्लस √3, और दूसरा x का मान आ गया माइनस √3। अब यही x जो होता है, यही x जो दोनों x आया, x का मान दोनों आया, एक हो जाता है अल्फा का मान, यानी आप एक को मान लीजिए ये √3 अल्फा, और बीटा को मान लीजिए माइनस √3। कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि माइनस √3 को भी अल्फा मान सकते हैं, और बीटा को और √3 को भी बीटा मान सकते हैं। अब यहां तो आ गया हमारा x का मान √3 और माइनस √3 आ गया, अल्फा बीटा का मान हो गया। लेकिन यहां बोला है कि आप जांच करिए, है ना, ये जांच यहां पर है आपका, जांच करिए कि आप जो ये निकाले हैं उसके शून्यांकों के गुणांक के बीच की सत्यता जांच करिए। तो जांच में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि मूलों का योगफल निकालना है। पहले क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का तो पहले ज्ञान होना चाहिए ना। ये 3 है दिया हुआ और ये 0 कर लिए थे, तो मान लिया कि एक्स स्क्वायर, इसके आगे a का मान 1 हो गया, b का मान हमको पता नहीं क्योंकि bx हमारा है नहीं, और c का मान क्या हो गया, -3 हो गया। अब क्या करना है कि यहां लिखना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, बराबर हो गया कितना, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए लिख दिए। अब यहाँ वाला जो अल्फा है और ये वाला अल्फा है, तो यहाँ जो आप अल्फा बीटा का मान लाए हैं, यही वाला मान यहाँ रख देना है। जैसे कि एक अल्फा का मान कितना है, √3, और बीटा का मान कितना है, माइनस √3 लिख दिए। b का मान हमको पता नहीं है, तो b के जगह पे हम 0 करेंगे, और a का मान 1 है, तो ये √3 प्लस माइनस माइनस बराबर √3 माइनस, और ये √3। अब 0 से 1 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी √3 माइनस √3 करेंगे तो 0 बराबर 0। यही आपको ये प्रूव करना है हर बार। जैसे कि आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, ये आपका समीकरण है 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसका जो है फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है ना। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 लिखना है। अब थोड़ा सा
समझते हैं कि ये टूटता कैसे है, फैक्टर कैसे टूटेगा। अगर जो ये जो होता है, मान लिया हमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है और ये सी है। देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स है और ये सी है। इसमें आपको क्या करना है, ए और सी को गुना कर देना है, ए गुने सी किए तो कोई अंक प्राप्त होगा, और उसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है। तो ए गुने सी का फैक्टर मान देवे कुछ आया, जैसे कि ए सी आया, और इसका जब फैक्टर तोड़े तो कुछ आया, मान लो ऐसे करके। तो इसको क्या करना है, इसको इस तरीका से जोड़ना और घटाना है कि उसका मान 8 के लगभग हो और गुना हो के वो AC के बराबर हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं 2 गुने 6 किए, तो 2 गुने 6 करेंगे तो कितना हो गया, 12, और 12 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 2 3, और ये 3 और 1 हो गया, मतलब 2 गुने 3 आ गया। अब इस फैक्टर को 2 भाग में बांटना है, मात्र 2 भाग में, जिससे कि जोड़ने पर 8 आए और गुना करने पर 12 हो जाए। जैसे अगर जो देखिए 2 दूना 4 हो गया और गुने 3 करते हैं तो 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 2 6 दूना 12 होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर 8 है और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 किए। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है कि 2x को कॉमन कर लेते हैं। 2x को जब कॉमन किए तो कितना हो गया, x माइनस 2। अब देखिए एक सबसे बड़ा झंझट क्या होता है कि इसके बाद क्या लिखें। ये 2x को देखिए, यहां से थोड़ा सा समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा लड़ाई इतने दूर का है कि हमको इस वाले पोर्शन से हमको क्या करना है, पहले कि हमें ये कॉमन कर लेना है। 2x को कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया। अब यहाँ के बाद ये जो साइन है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है, और ये x माइनस 2 जो यहाँ पर है यही उठा के यहाँ पर लिख दीजिए। आप लिख दिए। अब क्या करना है, अब ये करना है कि देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। लेकिन अगर जो यहाँ पर कितना निकाल देते हैं, यहाँ पर अगर जो 6 निकालते हैं तो 6 दूना ये 12 हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 निकाल, यहाँ पर तो 1 हो गया ना ये वाला, और ये 6 हो गया, ये 1 हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। अब ये हो गया 2x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 6, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 6/2, x बराबर 1, इसको काटें तो 3, यानी x बराबर 3 और x बराबर 1 आ गया। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, जांच करने के लिए आपको क्या करना है कि हमें अल्फा और बीटा का मान मानना होगा। जैसे कि अल्फा बीटा का मान जो है, ये जो हो गया, एक अल्फा को मान लिए 3 और बीटा को मान लिए 1। अब यहाँ जांच कर लेना। जांच में क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा इसको मानते हैं, माइनस b/a। अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 1 है, माइनस b, और b का मान हमारा कितना है, माइनस 8 है, और a का मान 2 है। ये 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको काट दीजिए 4, यानी 4 हो गया। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी देख लेना है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा,
बराबर सी बटा ए। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुने 1, और सी का मान कितना है 6 और ए का मान है 2, काटेंगे तो 3 यानी 3 बराबर 3। बस यही जांच करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है किस भाग में, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, यानी x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, बीच वाला प्लस लिखिए और x माइनस 4 को यहाँ पर डाल दीजिए, बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 है तो बस ये वाला 2 यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 4, x बराबर माइनस 2, मतलब कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच में क्या है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस 2 माइनस बी, बी का मान यहाँ पर माइनस 2 है और ए का मान 1 है, यानी कि 4 प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल निकाल लेना है। गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी 4 गुने माइनस 2 बराबर सी का मान माइनस 8 बटा 1, यानी कि माइनस 4 दूना 8 बराबर माइनस 8। अब ये हो गया इसका जांच। चौथा क्वेश्चन इसका है दिया हुआ आपके पास कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। इसको थोड़ा सा क्या करना है कि ये है 3 दूना 6, इसको क्या करना है 3 दूना 6 है तो आप ये 3 दूना 6 है, हमको यहाँ पर प्लस 5 लाना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 3x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 और बीच में माइनस है दे देंगे और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी 3x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 3x माइनस 1, 3x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2, यानी x बराबर 1 बटा 3 और x बराबर माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करना है, ये अल्फा का मान हो गया 1 बटा 3 और एक हो गया बीटा का मान माइनस 2। यहाँ क्या करना है, जांच करना है। जांच में से करने से पहले आप a का मान 3 लिख लीजिए, b का मान 5 लिख लीजिए, c का मान माइनस 2 लिख लीजिए। फिर से लिखिए मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा का मान 1 बटा 3 प्लस बीटा का मान माइनस 2, बी का मान माइनस 5, बी का मान 5 और ए का मान 3, 1 बटा 3 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस 5 बटा 3, यानी एलसीएम जब लेंगे तो 3 दूना 6 और ये 3 माइनस 5 बटा 3, यानी कि माइनस 5 बटा 3 बराबर माइनस 5 बटा 3। इसी प्रकार से मूलों का
गुणनफल निकाल लेना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी कि 1/3 गुने -2 बराबर सी का मान आ गया -2 और ए का मान 3। -2/3 बराबर -2/3, ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या बोला है कि 3x² माइनस x माइनस 4, यानी कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4 दिया 12 होता है, तो 3x² माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर -1, 3x बराबर 4, यानी x बराबर -1, x बराबर 4/3, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3। यहाँ आपको करना है जांच। जांच में आपको क्या लिखना है, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, यानी मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3, माइनस b, यानी b का मान -1 और a का मान 3, एलसीएम जब लेंगे तो 3 और यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 4 बराबर 1/3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी -1 गुने 4/3 बराबर c का मान -4/a, यानी कि -4/3 बराबर -4/3, प्रूव्ड। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर है कि x² प्लस 7x प्लस 10, यानी कि x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर -5, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। यहाँ आपको जांच कर लेना है, यानी कि a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। यहाँ लिखना है मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5 बराबर b का मान 7, a का मान 1, यानी कि -2 प्लस माइनस बराबर -7, -7 बराबर -7। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a,
यानी -2 गुने -5 बराबर सी का मान है 10/1 माइनस माइनस प्लस यानी 10 बराबर 10। ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 क्वेश्चन नंबर है t² -15 यानी कि t² -15 बराबर 0, t² बराबर 15 यानी कि 15, t² बराबर t बराबर लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस √15 यानी कि t बराबर √15 और दूसरा t बराबर -√15। अब इसको क्या करते हैं कि अल्फा का मान लिए √15 और ये बीटा का मान लिए -√15। अब इसको क्या करना है कि जांच करना है। तो जांच में आपको क्या करना है, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -√15। मतलब कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि √15 प्लस -√15 बराबर -b यानी कि 0/1। तो √15 प्लस -√15 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मतलब √15 गुने -√15 बराबर c का मान 15/1 यानी कि √15 c का मान -√15 यानी कि गुना होगा तब ये आ जाएगा -15 बराबर -15। ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको बनाना है कि 4s² -4s + 1, 4s² -4s + 1 बराबर 0। इसको तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 4s² -2s -2s + 1 बराबर 0। 2s को कॉमन करेंगे तो 2s - 1 और यहाँ है 1, तो यहाँ पर सीधे कॉमन करके 2s - 1 बराबर 0 करेंगे। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 यानी 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 यानी कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। जांच यहाँ करना है आपको। जांच में a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1 यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का योगफल यानी कि -b/, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b का मान है -4 और a का मान है 4। इसको जब जोड़िएगा तो 2/2 बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1, काटिएगा तो 1, 1 बराबर 1। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी 1/2 गुने 1/2। c का मान है 1 और a का मान है 4 यानी 1/4 बराबर 1/4।
ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ समाप्त होता है और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है, इसमें भी वही करना है, निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों को ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करें। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 8x² माइनस 22x माइनस 21। अब इसको क्या करना है, 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। अब इसका गुणनफल अगर तोड़ेंगे तो आएगा कितना, 8x² माइनस 28x माइनस 6x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से 4x को कॉमन करेगा तो 2x माइनस 7 प्लस 3 को कॉमन करिएगा तो 2x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि 4x प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस 7 बराबर 0, 4x बराबर 3, 2x बराबर 7, यानी x बराबर 3/4, ये माइनस में, और x बराबर हो जाएगा 7/2, यानी अल्फा बराबर माइनस 3/4 और बीटा बराबर 7/2। यहाँ फिर से जांच करना है, यानी कि a का मान 8, b का मान -22, c का मान -21। यहाँ लिखना है मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब अल्फा का मान -3/4 और बीटा का मान 7/2। यहाँ हो गया -b, यानी कि -b का मान है कितना, 22, वो भी माइनस में, और a का मान है 8। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4 -3 प्लस 7 गुना 14, यानी कि -22/8। ये हो गया 11/4। इसको काटिएगा तो 11/4। आगे है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a माइनस 3/4 गुने 7/2। c का मान 21 और a का मान है 8, -21/8 बराबर -21/8। ये इसका जांच हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या इसका कह रहा है कि 2x² माइनस 7x, इसको बनाना है तो 2x² माइनस 7x बराबर 0। x को कॉमन करिए तो 2x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 0, 2x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 0, 2x बराबर 7, x बराबर 0, x बराबर 7/2, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 7/2। जांच करिए इसका, यानी कि a का मान 2, b का मान -7, c का मान 0। मूलों का योगफल
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 7/2, बी का मान -7, ए का मान 2, यानी 7/2 प्लस माइनस 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 प्लस यानी 7/2। दूसरा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, मतलब कि 0 गुने 7/2 बराबर सी का मान हमारा 0 है और ए का मान 2 है, यानी 0 बराबर 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है 10x² प्लस 3x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको क्या करना है कि 10x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। 10x², 5 दूना 10 होता है तो प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। 5x कॉमन में है तो 2x प्लस 1 माइनस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0। 5x माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, 5x बराबर 1, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर 1/5, x बराबर -1/2, यानी कि अल्फा का मान 1/5 और बीटा का मान -1/2। यहाँ जांच आप करिए। जांच से पहले a बराबर लिखिए 10, b बराबर 3, c बराबर -1। यहाँ पर क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, 1/5 प्लस माइनस 1/2 बराबर माइनस बी यानी कि 3/10। एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये -5 बराबर 3/10, वो भी माइनस में तो -3/10 बराबर -3/10। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, 1/5 गुने -1/2 बराबर सी का मान दिया हुआ है -1 और ए का मान है 10, यानी -1/10 बराबर -1/10। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है px² प्लस 2qp² x माइनस 2pq p नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, और ये बगल में x है तो इसे क्या करना है कि इसको पहले गुना करिए। px² प्लस 2qx माइनस p² माइनस 2pq बराबर 0। बराबर 0। इसके बाद क्या करना है कि x को कॉमन करिए और अंदर में लिखिए px प्लस 2q, फिर से माइनस का साइन दीजिए और p को बाहर करिए और यहाँ लिखिए px प्लस 2q बराबर 0, यानी कि x माइनस p बराबर 0 और px प्लस 2q बराबर 0, x बराबर p, px बराबर -2q, x बराबर p, x बराबर -2q बटा p।
यानी अल्फा बराबर P और बीटा बराबर -2Q बटा P। जांच में लिखिए कि A बराबर P, B बराबर 2Q माइनस P स्क्वायर, C बराबर -2PQ। यहाँ इसका जांच है, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -B बटा A, यानी कि P प्लस -2Q बटा P माइनस B, यानी कि 2Q माइनस P स्क्वायर बटा A का मान P, यानी कि P प्लस P माइनस 2Q बटा P बराबर माइनस 2Q प्लस P स्क्वायर बटा P। इसका एलसीएम लेंगे तो P स्क्वायर माइनस 2Q, तो P स्क्वायर माइनस 2Q बटा P। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा A, यानी P इंटू माइनस 2Q बटा P बराबर C का मान है -2PQ बटा P -2Q बराबर -2Q। ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2a प्लस bx प्लस 2ab, यानी x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस bx प्लस 2ab बराबर 0। x को कॉमन करेंगे तो 2a माइनस b को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2a बराबर 0, यानी x माइनस b बराबर 0 और x माइनस 2a बराबर 0, x बराबर प्लस b, x बराबर 2a। मतलब कि अल्फा का मान b और बीटा का मान 2a। जांच में यहाँ क्या लिखना है, a बराबर 1, b बराबर माइनस 2a प्लस b, c बराबर 2ab। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, यानी कि b प्लस 2a बराबर माइनस b का मान है -2a प्लस b बटा a का मान है 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b बराबर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस b। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब अल्फा का मान है b और बीटा का मान है 2a, c का मान है 2ab बटा 1, यानी कि 2ab बराबर 2ab। छठा नंबर क्वेश्चन है इसका कि r स्क्वायर s स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6rst x प्लस 9t का होल स्क्वायर। तो
इसको सोल्व करते हैं आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r(st(x) प्लस 9t का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको क्या करते हैं rs(x) का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू rs(x) गुने 3t प्लस 3t का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी rs(x) प्लस 3t का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी rsx प्लस 3t बराबर 0, rsx बराबर माइनस 3t, यानी x बराबर माइनस 3t बटा rs। वो भी प्लस माइनस में, एक प्लस में आ जाएगा RST और एक आ जाएगा दोनों माइनस में 3t बटा RS, यानी कि अल्फा बराबर भी माइनस 3t बटा RS और बीटा बराबर भी माइनस 3t बटा RS। जांच कर लेते हैं तो a बराबर आर स्क्वायर एस स्क्वायर, b बराबर 6rst, c बराबर 9t स्क्वायर, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी कि माइनस 3t बटा RS प्लस माइनस 3t बटा RS बराबर माइनस b, यानी कि 6rst बटा r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 3t बटा RS बराबर माइनस 6rst बटा r स्क्वायर एस स्क्वायर, यानी कि माइनस 6t बटा RS माइनस 6t बटा RS। इसी प्रकार से आप आगे निकाल लीजिएगा गुणनफल का इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है सेम चीज है कि आपको द्विघात समीकरण एक दे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। अब इसका भी जांच करना है, तो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0, इसको जब बनाइएगा तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। 5x को कॉमन करिएगा तो x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, 5x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 5x बराबर माइनस 2, x बराबर 2, यानी x बराबर माइनस 2 बटा 5, x बराबर 2, अल्फा बराबर माइनस 2 बटा 5, बीटा बराबर 2। जांच यहाँ पे करना है आपको, a बराबर 5, b बराबर माइनस 4, c बराबर माइनस 8। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a माइनस 2 बटा 5 प्लस 2 माइनस माइनस 4 बटा 5, 5 एलसीएम होगा 2, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा माइनस इसको जब आप बनाइएगा तो ये आ जाएगा कितना
माइनस बी बाई ए, बी का मान है 8x, उल्टा लिखा गया यहाँ पर, b का मान है 8 और c का मान है 4, ये 8 हो गया, माइनस ये प्लस 8/5 हो गया, और ये हो गया 8/5 बराबर 8/5। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a माइनस 2/5 गुने 2 बराबर c का मान है यहाँ पर -4, a का मान है 5, यानी कि -4/5 बराबर -4/5। ये 3 का पहला था, 3 का ये दूसरा है। इसमें दे दिया है 4x² माइनस 4x माइनस 3। इसको भी क्या करना है, 4x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। ये होगा 4 तिया 12, यानी कि 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x को कॉमन करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर -1, 2x बराबर 3, यानी x बराबर -1/2, x बराबर 3/2, यानी अल्फा बराबर -1/2, बीटा बराबर 3/2। अब यहाँ क्या करना है, जांच करना है। तो जांच में a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर -3। अब यहाँ क्या करना है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 3/2, b का मान -4, a का मान 4, एलसीएम -1 प्लस 3 बराबर 1, यानी कि 2/2 बराबर 1, 1 बराबर 1। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -1/2 गुने 3/2, c का मान है -3, a का मान है 4, यानी -3/4 बराबर -3/4। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, इसको क्या करना है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। इसको √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3x 0, √3x को कॉमन करेंगे तो आएगा अंदर में x माइनस √2 माइनस 2 को कॉमन करेंगे कितना है, 6 है, 3 दूना 6, ठीक है। x माइनस 2√3 बराबर 0, यानी कि √3x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2√3 बराबर 0, √3x बराबर 2, x बराबर -2√3 प्लस 2√3, x बराबर 2/√3, x बराबर 2√3।
यानी कि अल्फा बराबर 2/√3 और बीटा बराबर 2√3। यहाँ इसका जांच लिखना है। a बराबर √3, b बराबर -8, c बराबर 4√3। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a 2/√3 प्लस 2√3 बराबर -8/√3 √3 यानी कि 2 प्लस 3 दूना 6 -8√3 यानी 8√3 बराबर 8√3। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मतलब 2√3 गुने 2√3 बराबर 4√3/√3। 2 दूना 4 बराबर 4। यह था आज का कुल प्रश्न। वीडियो को जितना से ज्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके परेशानियों को दूर सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट अध्याय का वीडियो आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।